वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आई लाइक योर फेरोमोन मंगा का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जो दुआन है काफ़ी ड्रंक हो जाता है और वो लूशो के बैक पे होता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी जो स्मेल है काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, और उसकी नेक में ना जाके स्निफ करने लगता है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लूशो ना उसे नीचे उतारता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया, ऐसे किसी की भी नेक को ऐसे पपी की तरह स्निफ नहीं करना चाहिए। तो दुआन उससे बोलता है मुझे तो सिर्फ किसी ने ये कहा था कि अगर मैं किसी की नेक को पसंद करता हूँ ना तो फिर मुझे उसे बाइट कर लेना चाहिए एक मैन की तरह। क्या मैं तुम्हारी नेक को बाइट कर सकता हूँ? तो लूशो बोलता है कि तुम खुद की टंग को बाइट करो और सुसाइड कमिट कर लो। और फिर लूशो उसे बोलता है कि तुम सोबर अप कब होगे? जब तुम उठ जाओगे ना, मतलब कल सुबह जब तुम्हारा नशा उतर जाएगा तो क्या तुम्हें याद रहेगा कि तुमने क्या क्या चीज़ें की हैं? तो दोहन बोलता है कि मैं क्यों याद रखूँ वैसी चीज़ें, यहाँ पर मैंने खुद को एम्बेरस किया है। तो लूशो उसकी बात सुन के उससे बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए। तभी जैसे ही वो आगे जाने लगता है ना तो दोआन उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारा हाथ दो। तो लूशो उससे बोलता है कि अभी क्या हुआ? तो वो बोलता है तुम्हारा राइट हैंड मुझे अभी के अभी चाहिए, और उसके हैंड को पकड़ता है। तभी लूशो उसे अपना हाथ दे देता है और फिर वो सोचता है कि क्या ये मेरी बाजू के ऊपर कट लगा था जो एक्सीडेंटली मुझसे, क्या ये उसको देख रहा है? तभी हम देखते हैं द्वान उसकी थोड़े से कपड़े को ऊपर करता है और यहाँ पर उसे चोट लगी थी ना लूशो को, वहाँ पर कट को नज़र करता है और फिर उसे पीने लगता है, मतलब उसके जो ब्लड है ना उसे लिक करने लगता है। तो फिर बाद में वो उसे बोलता है कि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कम है। तो दुआन की ऐसी बातें सुन के ना लूशा कुछ भी नहीं बोलता। तो दुआन आगे उससे बोलता है कि बॉस क्या तुम थोड़ा सा और इसमें ऐड कर सकते हो? तो लूशा बोलता है कि मैं इसका क्या करूँ, ये पूरी तरह से ड्रंक है। तभी वो उसे डॉर्मेट्री तक लेकर चला जाता है और जैसे ही वो डॉर्मेट्री के नीचे जाता है ना तो जोंग उनका पहले से ही वेट कर रहा था। तो बोलता है कि तुम लोग आ गए, और फिर वो बोलता है कि मॉनिटर थैंक यू सो मच हर चीज़ के लिए। तो दोनों उससे बोलता है कि तुम किस बात के लिए थैंक्स कर रहे हो और तुम इसकी ओर देख के ऐसे स्माइल क्यों कर रहे हो? तो फिर सॉन्ग उससे बोलता है कि मेरे स्माइलिंग करने में क्या ही गलत है? तो दुआन उससे बोलता है मैं तुम्हें बोल रहा हूँ स्माइलिंग करने से कुछ भी नहीं होगा। लूशो के ऊपर हर जगह पर मेरा नाम लिखा है, उसके ग्लैंड्स जो कि उसके नेक के बैक पे है ना वो भी, उस पर भी मेरा नाम लिखा है। तो यहाँ पर वो ना लूशो पर अपना हक जमाने लगता है। तो लूशो उसकी बातें सुन के ना उसके फेस को बंद कर देता है अपने हाथ से। तो उसको सांस नहीं आती ना तो वो उसके हाथ को दूर हटाता है और फिर वो बोलता है लूशो से कि तुम क्या कर रहे हो? और फिर वो लूशो को मारने लगता है कि लूशो तुम उस एनिमी की साइड क्यों ले रहे हो? तो फिर लूशो बोलता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा ड्रंक कर रखी है। तो सॉन्ग कुछ भी नहीं बोलता। तभी जो लूशो है ना वो सॉन्ग को देख रहा होता है और तभी जो दुआन है ना जो लूशो की आंखें हैं उन्हें बंद कर देता है और सॉन्ग से बोलता है कि तुम इसकी ओर ऐसे घूर क्यों रहे हो? अभी मैंने उसका फेस को कवर कर दिया है तो तुम सिर्फ मेरे हैंड की ओर देख सकते हो। उसकी ऐसी बातें सुन के लूशो चुप हो जाता है और इधर सॉन्ग सॉन्ग कहता है कि नहीं देखूंगा, मैं तुम लोगों की ओर नहीं देखूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ थोड़ा सा भी नहीं देखूंगा। तभी लूशो ना बोलता है दुआन को कि अपने हाथ को उठाओ, मैं रोड को नहीं देख सकता। तो दुआन उससे बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा देखने के लिए। तभी लूशो उसे बोलता है जाने दो वरना मैं तुम्हें यहीं नीचे पटक दूंगा। तो दुआन कहता है कि नहीं नहीं तुम आगे चलो, वैसे भी तुम यहाँ पर देख नहीं सकते हो, ना ही वो तुम्हारा फेस देख सकता है तो इसमें अच्छा है। तभी जो लूशा उसके हाथों को ज़बरदस्ती पकड़ के नीचे उतारता है और फिर वो बोलता है कि क्या मतलब सॉन्ग से बोलता है कि क्या ये हर बार ऐसा ही हो जाता है जब भी वो ड्रंक करता है? तो सॉन्ग बोलता है कि नहीं हमेशा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रबलसम होता है, लेकिन आज तो ये कुछ ज़्यादा ही क्लिंगी है। मेरा मतलब है कि आज वो तुमसे ज़्यादा ही चिपक रहा है, या मुझे लगता है ऐसा तुम्हारे फेरोमोन्स की वजह से है। और सॉन्ग सोचता है कि इन दोनों का जो मैच रेट है वो 99% है और अभी वो ड्रंक है तो वो मॉनिटर के जो फेरोमोन्स है ना बहुत ही ज़्यादा डेडली हैं शाओदवान के लिए ऐसी हालत में। तभी वो दुआन का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि लूशा से कि इसे मुझे दे दो, मैं इसे ऊपर लेकर चला जाऊंगा। और बोलता है कि सॉरी आज रात तुम्हें जो भी ट्रबल हुआ मॉनिटर। तो लूशो बोलता है कि कोई बात नहीं, इसे अच्छे से रेस्ट करने देना, जब तुम वापस चले जाओगे। तो सॉन्ग वहाँ पर उसे ओके बोलता है और स्माइल करता है और सोचता है कि थैंकफुली जिस पर्सन के साथ जो दुआन का इतना ज़्यादा हाई रेट है, मतलब फेरोमोन रेट है, वो कोई और नहीं लूशो है। और लूशो इतना ज़्यादा स्केची पर्सन नहीं है, मतलब कोई बुरा पर्सन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं लूशो अपनी क्लास में जा रहा होता है और वो वहाँ पर दुआन को बैठे हुए देखता है जो कि फ़ोन चला रहा होता है। और वो अपनी जाके सीट पे बैठता है। जैसे ही दुआन उससे बोलते कि लास्ट नाइट क्या मैंने कुछ क्रेज़ी किया था ड्रिंक करने के बाद?
और फिर वो बोलता है कि मैंने सॉन्गिन को पूछा था लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो लूशो बोलता है कि हाँ, तुम मेरी बैक पे लाई कर रहे थे और तुम एडमिट कर रहे थे कि तुम अपनी पास्ट लाइफ में पैगर थे। उसकी बात सुन के द्वान उससे बोलता है कि ऐसे रूमर्स स्प्रेड करना बंद कर दो, ऐसी स्टूपिड चीज़ें मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उसकी बात सुन के लूशो उससे बोलता है कि उसके बाद जो तुमने किया था ना उसके कंपैरिजन ये चीज़ स्टूपिड नहीं है। और फिर वो उसे बताता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी क्लाइंट्स को बाइट करना चाहते हो। तो द्वान उसे कुछ भी नहीं बोलता। तभी लूशो उससे बोलता है कि मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि तुम्हें ऐसी भी कोई हॉबी है। तो द्वान उससे बोलता है इस तरह की बातें करना बंद करो, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हम भूल जाते हैं। अगर तुम किसी को नहीं कहोगे तो मैं भी कुछ भी नहीं कहूँगा, तो पास्ट को पास्ट में ही रहने देते हैं। तो लूशा उससे बोलता है कि क्या तुमने तुम्हारी मेडिसिन ली। तो तहान उससे बोलता है कि जो भी कुछ अभी तुमने मुझे कहा है उसके बाद तुम मुझसे मेडिसिन के बारे में पूछ रहे हो, तुम सच में कुछ हो। तो फिर हम देखते हैं लूशा उसे जो हैंगओवर मेडिसिन है वो देता है। ये देख के दोआन खुश हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, और वो मेडिसिन ले लेता है। और फिर वो बोलता है कि बाय द वे सॉन्ग ने मुझे तुम्हें थैंक यू कहने के लिए कहा था। और फिर वो उससे बोलता है कि वैसे तो मुझे रिमेंबर नहीं है कि कल रात मैंने कुछ भी किया था, लेकिन उसने कहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था और बहुत ही ज़्यादा अनोइंग था। थैंक यू लूशा। और उसकी कहने के बाद जो लूशा है उसे देखने लगता है। फिर दुआन उससे बोलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम ड्रंक हुए ना तो मैं भी तुम्हें ऐसे ही लेकर जाऊंगा, तुम जो कुछ करना चाहते हो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें अनोइंग नहीं फाइंड करूँगा। तो उसकी बात सुन के जो लूशो है ना उससे बोलता है गुड बाय, मुझे एक्सीडेंट से डर लगता है इस तरह से। तो दुआन उससे बोलता है कि तुम किस बात से डरते हो, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारा एडवांटेज ले लूँगा जब तुम ड्रंक होगे। तो लूशो के पास कहने को कुछ नहीं हुआ और वो बोलता है कि हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। तो अभी हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम इंटरनेट कैफ़े का सीन देखते हैं। द्वान वहाँ पर गेम प्ले कर रहे होता है। फिर वो सोच रहा है कि क्या मैं इंटरनेट कैफ़े में काफ़ी लंबे टाइम बाद आया हूँ इसलिए मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तभी उसके साथ जो शन बैठा होता है ना वो उसे बोलता है कि सावधान, अभी अभी किसी ने कहा है कि जो टीचर झाओ है ना वो मीटिंग बहुत ही जल्दी कंडक्ट करने वाली हैं। तभी वो निकालता है अपने हेडफोन को और फिर वो सॉन्ग से बोलता है कि तुमने क्या कहा। तभी सॉन्ग उसे बोलता है कि जो मैडम झाओ है ना वो अभी मीटिंग कंडक्ट करने वाली हैं जो कि हमारी आउट गोइंग के बारे में होगी। तभी दुआन उससे बोलता है ठीक है, इस राउंड के बाद हम चलते हैं क्लासरूम में। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो शन है ना चिल्लाता है कि जल्दी करो। और उसके जो मतलब गेम प्ले कर रहा होता है ना वहाँ पर उसका एनिमी आ जाता है और वो बोलता है द्वान को खुद को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन द्वान उसकी बात नहीं सुनता, तब तक वो आउट हो जाता है। तभी शन बोलता है कि तुम्हें पता है इस तरह के बिहेवियर को बोला जाता है कि तुम अपने टीममेट्स को सेल कर रहे हो। तो द्वान उससे बोलता है कि तुम्हें और क्या करूँ, क्या मैं तुम्हें ऐसे फॉलो करूँ तुम्हारी डेथ तक। तभी जो शन है ना उस पर गुस्सा करता है तो वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। तो इन दोनों की ऐसा झगड़ा सुन के जो हमारा सॉन्ग है ना उसे कुछ भी नहीं कहना होता क्योंकि वो तीनों गए होते हैं। तभी हम देखते हैं क्लासरूम का सीन जहाँ पर डुआन आ जाता है। तभी चैन्ना उसे पीछे से पोक करता है और उसे बोलता है कि क्या तुम लोग गेम खेलने के लिए गए थे। तो डुआन उसे बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो चैन उससे बोलता है कि मैंने सिर्फ गैस किया, तुम्हारे और सॉन्ग के ऊपर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है स्मोक की, और स्कूल के नज़दीक सिर्फ एक ही प्लेस है यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है स्मोक की, वो है इंटरनेट कैफ़े। तो फिर दुआन अपने आप को स्मेल करता है और उससे बोलता है कि क्या तुम्हें कैसे पता चला, तुम इतना जल्दी कैसे स्मेल कर सकते हो, मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। तभी लूशो उससे बोलता है कि इंटरनेट कैफ़े में तुम एक अल्फ़ा के साथ बैठे थे और उसके जो फेरोमोन हैं वो ब्लैक टी के थे। तो दुहान ना काफ़ी भौचक्का रह जाता है और उसे पीछे मुड़ के देखता है और सोचता है कि क्या ये इस तरह की चीज़ें भी स्मेल कर सकता है। तो चैना लूशो की ओर इशारा करता है और उससे बोलता है कि इसकी नोज़ ना काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर फ्यूचर में जाके इसने किसी से मैरिज की तो अगर वो कोई इंसान अफेयर रखना भी चाहता होगा ना तो उसे सिर्फ बिट्टा ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज़ जब भी वो घर आएगा ना तो ये उसमें स्मेल कर लिया करेगा। तो चैन की बात सुन के सॉन्ग बोलता है कि कौन क्लास मॉनिटर पर जो चीट करना चाहता होगा मैरिज करने के बाद, मुझे लगता है वो स्टूपिड ही होगा। तभी लूशो उसे बोलता है कि क्या उसने तुम्हें हक किया या फिर कुछ और किया, तुम्हारी जो स्मेल है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। तो द्वान उसे बोलता है कि नहीं, हम दोनों सिर्फ क्लोजली बैठे थे। तो यहाँ पर वो शन की बात करता है क्योंकि शन एक अल्फा है। तभी जो टीचर झाओ है वो बोलते हैं कि सभी लोग काम डाउन हो जाइए और हमारे स्कूल में नोटिस आया है और हमें आउटगोइंग के लिए जाना है। हमारी क्लास और क्लास 9 दोनों ही जा रहे हैं, हमने रिजॉर्ट बुक किया है सभी के लिए। वैसे तो सभी लोग फ्रीली कहीं भी जा सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं कि किसको किसके साथ रूम शेयर करना है, लेकिन बॉयज़ एंड गर्ल मिक्स नहीं हो सकते। तभी सॉन्ग बोलता है कि ऐसा मैंने सुना था जो सीनियर्स हैं ना उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं, हम तो बहुत ही अच्छे हैं जो हम आउट गोइंग के लिए जा रहे हैं। तो दुआन उससे बोलता है कि हाँ ये अच्छी बात है।
तभी दुआन सोचता है कि वैसे बात करूँ तो अभी हाफ मंथ से ज़्यादा हो गया है जब मुझे लास्ट ही साइकिल आए थे, और अभी मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। क्या ये स्ट्रेस सिम्टम्स के कारण हो रहा है? जो उसे स्ट्रेस डिसऑर्डर था ना अल्फा के फेरोमोन के साथ, वो उसकी बात कर रहा होता है। फिर वो पीछे लूशो से बोलता है कि तुम ना मेरी हेल्प करो चेक करने के लिए कि मेरी नेक एलर्जिक तो नहीं है। तो लूशो बोलता है कि नहीं, एलर्जिक नहीं है। क्या तुम अनवेल फील कर रहे हो? तो दोनों उससे बोलता है कि हाँ, थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि मैं अच्छे से रात नहीं सोया। और फिर वो सोचता है एनीवे ये बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे अभी स्ट्रेस सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। और अभी मैं आपको बता दूँ, यहाँ तक ही ये जो मांगा थी वो अपडेट थी। तो जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आएगा मैं तभी जो आपके साथ कोई भी एपिसोड है इसका शेयर कर पाऊँगी। एंड दैट्स इट। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।